सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सुख के हेतु सब भटक रहे, सुख के हेतु सब भटक रहे। भव बंधन हर जाए, भव बंधन हर जाए। ज्ञान बिना आनंद कहाँ है, ज्ञान बिना आनंद कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान न पाए, गुरु बिन ज्ञान न पाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। भाग्य बढ़े जब हरि सतगुरु बने, भाग्य बढ़े जब हरि सतगुरु बने। जीवन में आ जाए, जीवन में आ जाए। भरम की एका करके, जीव भरम की एका करके, सत्य स्वरूप लखाए। ओ सत्य स्वरूप लिखाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, गुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। जीवन मुक्त तभी वो प्राणी, जीवन मुक्त तभी वो प्राणी, जब सतगुरु अपनाए, जब सतगुरु अपनाए। कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो, कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो, फिर हरि ध्यान लगाए, फिर हरि ध्यान लगाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो। गौरव धन के पास आज पंचवर्षीय त्योहार का अंतिम दिवस, भाई दूज की सभी को बधाई हो। कैसे ये 5 दिवस का त्योहार है, हमारी हेल्प करने के लिए, सिखाने के लिए,
रोज हम इन सुंदर सुंदर अर्थों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। धनतेरस का दिवस हमारे को लोभ के ऊपर जीत कराने के लिए प्रेरित करता है। 5 विकार है जीवन में, ये हमारे गुरुजनों ने एक सुंदर व्यवस्था कर दी है। ये 5 दिन आप अपने एक एक विकार को जीतने के लिए प्रसाद करना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, आत्मसात करना, अपने आचरण में उतारना। धनतेरस था लोभ को जीतने के लिए। सभी ने उदारता से कार्य किए होंगे। लोभ नहीं रखा होगा तो परिवार के लोग खुश हुए होंगे, जरूर अच्छी अच्छी चीजें खरीदी होंगी, सजाया होगा, परिवार वालों की इच्छाओं को पूरा किया होगा। जरूरी नहीं है वो इच्छा उन्होंने उसी दिन की हो, लेकिन परिवार में रहते रहते पता लग जाती है घर में इस चीज की आवश्यकता है, ये चीज और हो तो सुविधा में रहेगी, इस चीज से सबको आराम मिलेगा, पता रहता है, तो जरूर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते हैं। तो लोभ को हमको जीतना होता है, और लोभ पूरी तरह से जीत लेते हैं तो एक अर्पण भाव आ जाता है। तेरा 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 तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा। तो तेरे तेरे के भाव से हम जब आगे बढ़ते हैं जीवन में, सब कुछ मालिक है तेरा। नहीं तो व्यर्थ का लोभ जो है हम देखते हैं स्थिति ये बना देता है कि हमें ये भी भूल जाते हैं कि हम आखिर हम क्या कर। सोने का पीस नाक का हीरा खो जाए तो नालियों में भी हाथ डाल देते हैं। लोभ ही तो होता है, कुत्ते के संग खिलाता है लोभ। था तो वो राजा इतना बड़ा, सब कुछ था उसके पास, कोई कमी नहीं थी, लेकिन चित्त पर लोभ ने कब्जा कर रखा था। जितना बड़ा व्यक्ति होता है ना, उतने उसके अंदर में हम देखते हैं लोभ कभी कभी बहुत सर चढ़ के बोलता है। जितना धनवान होंगे ना, उतने ज्यादा दूसरे के धन पर नजर रखेंगे, इस पर ये चीज आ गई, अच्छा मेरे पास कब आएगी, उतने याद। गरीब को नहीं इतना फर्क पड़ता, जिसे जानकारी नहीं है वो तो कुछ नहीं करता ऐसे, लेकिन लोभ जब अधिक होता है तो सारे समय हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ भी आकर के सत्संग में मन नहीं रखते, यहाँ कैसे ऐसे ऐसे करते हैं। हमने कहा ऐसे बातें हटाओ दिमाग से, लोभ को जीतो। और लोभ जब हटता है तभी लाभ पैदा होता है जीवन में। तो धनतेरस का दिन था हमारे लिए, शुरुआत हुई थी 2 तारीख से। तो हमने अपने जीवन के लोभ को जीता कि नहीं चेक करना। उदारता आई, प्रेम आया, अर्पण बुद्धि आई, गुरु के दर की दौड़ शुरू हुई अर्पण बुद्धि से। तो लोभ जरूर अंदर से मिटना चाहिए। फिर बोला गया छोटी दीपावली हमको सिखा के गई कि क्या तुमने अपना क्रोध पर विजय पाई, सीखे, विजय हटाई। क्योंकि एक क्रोध आ जाता है तो पूरा त्योहार सत्यानाश हो जाता है। जो भी कदाचित हम देखते हो अधिक आता है जब अगर ज्यादा कर्ता भाव होता है, ज्यादा अंदर में रजोगुण होता है, मैं ही करूं, मैं ही करता हूं, ऐसे भाव होते हैं, अज्ञान होता है, तो क्रोध भी कभी भी निकल आता है। और वो क्रोध कब कब हमारे जीवन को ऐसे उलझा देता है पता नहीं चलता। तो लोभ जो है, धनतेरस के दिन अपने जीवन के लोभ को जीतना चाहिए। और छोटी दिवाली नरक चौदस हमको प्रेरित करती है कि अपने क्रोध को जीत लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध नरक बनाने में देर नहीं करता है। अच्छे वाले स्वर्ग जैसे वातावरण को क्या बना देता है, नरक बना देता है। और सभी को इसका अनुभव होता है, कोई छूटा नहीं है इससे। कोई कामनाएं होंगी चित्त में, तो कामनाओं में अगर विघ्न पड़ा तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। और किसी किसी के आचरण में जीवन में तो इतना क्रोध भरा रहता है, फ्रस्ट्रेशन के रूप में, इसके रूप में, तो बेचारे 2 घड़ी भी 2 दिन भी ढंग से नहीं काट पाते। जब देखो तब क्रोध आ रहा है, जब देखो तब क्रोध में फिर ऐसा स्थिति, घर वाले लोग बात भी नहीं कर पाते, बेचारे डरते रहते। कितने पुरुषों की प्रकृति में क्रोध जब अधिक होता है ना, तो घर का वातावरण बड़ा अजीब सा होता है। महिलाएं बात भी नहीं कर पाती, उनसे कुछ बोल भी नहीं पाती, पता है अभी फिर क्रोध कर देंगे, अभी क्रोध कर देंगे। खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, अंदर खाया हुआ खाना भी ऐसे खून नहीं बनता उनका। एक व्यक्ति से मिला मैंने कहा, उसकी एकदम से चेहरा काला पड़ा हुआ,
आंखें लाल लाल ऐसे बाहर की तरफ निकली पड़ी थी। मैंने कि ऐसा क्या हो गया इनको। बाद में उनकी पत्नी ने बताया मुझे कि आपको पता नहीं कितना क्रोध कर, कैसे ये हर वक्त तने रहते हैं हमेशा। अब चले जाओ उनके फैक्ट्री में, इतना क्रोध कर रहे होंगे, इस वक्त भी क्रोध कर रहे हैं। घर पे आते हैं तो फिर वो क्रोध से व्यवहार करते रहते हैं हर समय। तो अब परमानेंट डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरे खून को ऐसा कालापन आ गया। और उसकी वजह से मैंने अच्छी खासा चेहरे पे रहता था पहले तो, लेकिन अब उनका ऐसे एक दिन एक बार ऐसा बीमारी, क्रोध बहुत किया, हाइपरटेंशन इतना हुआ, वो ऐसा हुआ कि पूरा खून ही अब ऐसा काला हो गया, सारा चेहरे की स्किन पूरे शरीर की स्किन काली पड़ गई। और क्रोध में आंखें बार बार निकालता है इंसान तो वो बाहर निकल आएंगी, लाल लाल हो गई है। और अलग नशा अलग करते हैं फिर उसके बाद। ये काली का रूप ऐसे थोड़ी बना है। माता रानी बेहद क्रोध में आई है, बेहद, तब उन्होंने काली का रूप धारण किया, पर वो तो कल्याणकारी रूप हो गया उनका। लेकिन नरक बन जाता है जीवन। तो छोटी दिवाली पर किसको जीतना है, को प्रेरणा रखनी चाहिए हमेशा के लिए। फिर बोला जब बड़ी दिवाली आती है, अमावस्या, तो कल भी अच्छा लगा कि राम लौट करके आए थे। अभी भी गुरु जी कह रहे थे सबने प्रेम के दीप जलाए थे अयोध्या वासियों ने। और राम तो तभी जीतता है जब काम पर हम विजय पा लेते हैं। आज भी उनके हृदय में राम आ जाता है जो काम जीत जाता है, विषयों को जीत जाते हैं, कामनाओं को जीत लेते हैं। कोई चाह नहीं होती अंदर से, कोई कामना नहीं रह जाती। तो कामना की जीत के लिए बना था बड़ी दिवाली का दिन, जिसको हम दिवाली का दिन कहते हैं। और कैसे उसके लिए लक्ष्मी को पूजा किया जाता है। लक्ष्मी के साथ फिर गणेश जी। किसी ने पूछा कि लक्ष्मी तो नारायण की प्रिया है, तो नारायण को रखना चाहिए था। तब बड़ा अच्छा हमको इसका उत्तर मिला कि नारायण अभी कैसे आ सकते, तो वो तो शयन काल में चल रहे हैं। पता है इस वक्त देवउठान कब आएंगे, दिवाली के 11-12 दिन बाद आएंगे, तब भाई साहब अंगड़ाई लेंगे, उठाएंगे। अभी तो सो रहे हैं। तो देवता सो जाते हैं, हमारे नारायण देव सोते हैं इस समय, तो इनकी निद्रा काल चलता है। सोना भी भगवान का कितना पूजनीय है, सोचो। फिर देवउठान होगा, उसके बाद फिर शादियां शुरू होंगी, सारे मांगलिक कार्यक्रम शुरू होंगे। इन दिनों कोई देखो मुहूर्त नहीं निकलता है पूरे महीने में, कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। हालांकि ये सब शुभ ही शुभ है, पर एक कहने की बात है, ऐसे आयोजन नहीं करते। शादी ब्याह जैसे सब, गृह प्रवेश जैसे सब नहीं करते। कभी कोई कोई तिथि बीच में निकल आती है, जब और देवता सक्रिय हो जाते हैं, तब वो कार्यक्रम हो जाते हैं। तो बोले अब लक्ष्मी को आना था, तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी को रिझा रखा था उनके पुत्र गणेश ने। उनके भांजे लगते हैं रिश्ते में, वैसे देखा जाए, जो मामी कहते थे इनको, विष्णु को मामा कहते हैं। तो जब उनको भ्रमण करने आना था पृथ्वी लोक पर, तब उन्होंने लक्ष्मण को, उसको कहा, गणेश जी को कहा कि तुम चलो मेरे साथ। मामी भांजे के साथ चल के आई, इसलिए लक्ष्मी पूजन के साथ में गणेश जी रहते हैं। और गणेश जी तो हम समझते हैं इतने कार्य कुशल है। कुबेर का भी मान ऐसे ठीक करने के लिए उसके अंदर में जो अभिमान था, सबको सहायता नहीं करता, कुबेर कर्मों के अनुसार हिसाब किताब करता था। लेकिन गणेश जी कहते थे कि मैं सबकी सुनूंगा। तो उन्होंने कहा देखो लक्ष्मी माता से कि मामी मैं तुम्हारा जो है वैभव सबको दिखाऊंगा, सबको, बस तुम, मैं जिसके लिए जो कहूँ तुम करते जाना, मैं जिस पर कृपा करूँ तुम करते जाना। तो गणेश चतुर्थी पर आ गए, वो बताते हैं, फिर वो कृपा करा दी। तो देखो गणेश चतुर्थी के बाद अपने यहाँ व्यापार सब अच्छे होते चले जाते हैं, और उसके बाद सबके ऊपर किसकी कृपा हो जाती है, तो माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। कल हम लोग उनकी आरती का अर्थ खोल रहे थे, लक्ष्मी माता की आरती का, अच्छा लग रहा था। कैसे तुम पाताल निवासिनी हो, कैसे तुम शुभ कार्यों को कराने वाली हो, कैसे जिस घर में तुम आती हो तो वहां सद्गुण आते हैं। हालांकि लक्ष्मी का पॉजिटिव रूप तो यही है। जब हम उसको ज्ञान लक्ष्मी के रूप में,
संस्कार लक्ष्मी के रूप में, आरोग्य लक्ष्मी के रूप में, इन लक्ष्मियों के रूप में जब हम उनको प्रेम करते हैं, भजते हैं, स्वीकार करते हैं, पर आदमी अपने अज्ञान के कारण केवल धन लक्ष्मी को ही समझ बैठा है, धन को ही लक्ष्मी समझ बैठा है केवल। और इस कारण से धन में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है, तो कब उससे गलत भाव से कर्म होते हैं, तो लक्ष्मी का एक काला रूप, ब्लैक मनी जिसे बोलते हैं, वो हावी हो जाती है माइंड पर। सरकार कहती है भाई नंबर के काम करो, अच्छे काम करो, पर नहीं, लोभ नहीं करने देता, कामनाएं नहीं करने देती। तो फिर ब्लैक मनी जब हो जाती है तो काली लक्ष्मी क्या करती है, वो फिर उल्टा और कष्ट देने लगती है, दुख देने लगती है। जबकि लक्ष्मी को बोला गया लक्षण, अच्छे लक्षण आना लक्ष्मी की निशानी, लक्षण आ गए इसके ऊपर। हम गिनते रह जाते हैं नोट पूरे हुए कि नहीं, तगादा पूरा हुआ कि नहीं, इसमें आया कि नहीं, लक्षण आए हमारे अंदर, तो उसकी पूजा थी वास्तव में। हर घर घर में गृह लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की, इनकी पूजा होती है। आरोग्य लक्ष्मी की, देखो अच्छी अच्छी शरीर की बीमारियां भी दीपावली आते आते लोगों की ठीक हो जाती है। पिछले 1 महीने से कितना डेंगू डेंगू 1.5-2 महीने से लोग परेशान थे, लेकिन अब फिर से वो हवाएं ठीक हो गई। तीसरी लहर की संभावना थी, वो थोड़ी सी बच्चों के ऊपर ही डेंगू के रूप में होकर रह गई अभी, क्योंकि वैक्सीनेशन अच्छा हो गया। तो ये आती है, तो आरोग्य लक्ष्मी भी कृपा करती है इन दिनों, धान्य लक्ष्मी भी कृपा करती है, धन धान्य से किसानों के भी खलियाल बढ़ जाते हैं, भर गए सब इतने। लेकिन जो गुरु की शरण में रहते हैं उन पर ये लक्ष्मी भी कृपा करती है, ज्ञान लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, और फिर गुरु से अधिक मिलता है संस्कार लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी पूजा जैसे एक प्रकार से जब हम कामना को जीत लेते हैं, और ये कृपा तभी करती है जब मन रूपी रावण को हम अपना हरा लेते हैं। अगर मन जिंदा है जिसके पास, जब तब देखो मूड ऑफ, थोड़े भारी नाटक करते रहते हैं, मूड ऑफ मूड ऑफ, मन नहीं लग रहा, मन खराब है, इसने ऐसी बात बोल दी मेरा मन खराब हो गया, तो भाई कर ले मन खराब, जा क्या रहा है। जरा जरा बातों में जब ज्ञान आ जाता है अंदर में, तो समझ जाते हैं सब खेल है, क्या हो रहा है, किसी ने बोला, किसी ने कहा, किसी ने माना, इससे क्या फर्क पड़ता है, रहोगे तो तुम आत्म स्वरूप ही। ये गुरु रोज इतनी आत्मा सुनाता है, इसमें बड़ा लाभ मिलता है, समझ में आ जाती है, सारी बीमारी देह का धर्म, मेरा धर्म नहीं। तो ये शुभ दीपावली पे काम पर विजय, लक्ष्मी माता धन और विवेक सहित स्वागत ही, सारी कामना खत्म करके हम भक्ति भावना से जोड़ते चले आते हैं, तभी हम ज्ञान या धन की कीमत करके धनवान होते हैं। ज्ञानी सबसे धनवान दिखाई देता है इसलिए, क्योंकि इसके पास ज्ञान धन होता है। तो इस धन से औरों को वर्षे तो आए जाए सुख पाए, तो जी कहते थे इस ज्ञान धन से तुम जब सबके ऊपर ये प्रेम वर्षा करते हो, निष्काम भाव से किसी को ज्ञान की समझ देते हो, तो फिर वो आए जाए सुख पाए, उसको फिर चलते फिरते सुख मिलता है, सारी प्रकृति उसको सुख देने लगती है, ज्ञान की दौलत सबसे बड़ी। तो दीपावली पर सभी ने इसको पूजित किया, तो कामना पर जब विजय प्राप्त हो जाती है, तो हम भी अपने जीवन में निष्काम हो जाते हैं, नया कर्मी हो जाते हैं, बहुत इफेक्ट आता है फिर लाइफ के ऊपर। अभी आप देखो, जिसको ठीक से ज्ञान की समझ आ जाई होगी, उसको लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो। जब कुछ किया ही नहीं तो थके थके कैसे लगोगे, फिर लगोगे तो हमेशा फ्रेश लगोगे। ज्ञानवान के जीवन में कभी थकावट नहीं देखो, अगर कोई कर्म तुम्हें थका रहा है, इसका मतलब तुम कुछ कर रहे हो, बन गए हो, कुछ करता भाव आ रहा है, तुरंत इसकी रक्षा करो, अपने आप अपने विकारों से रक्षा करो। और फिर गोवर्धन पूजा का दिन आता है, ये होता है अहंकार को मिटाने के लिए। कल देखा करो सबने गोवर्धन पर्वत को इतनी पूजा की, क्योंकि गोवर्धन ने किसके अहंकार को मिटाया था,
इंद्र के अहंकार को बताया। और किसकी वजह से? राधा की शक्ति थी, भक्ति थी, और कृष्ण का पुरुषार्थ था, उनकी छोटी सी उंगली, क्योंकि उन्होंने ऐसे गोवर्धन को ऐसे रिझा लिया था, ऐसे प्रेम किया था, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर भी अपनी गाय लेकर के चरने जाते थे, इसलिए वो कहते थे कि हमारे को तो सब कुछ देने वाले ये गोवर्धन जी हैं। पहले इंद्र का बोलबाला था कि इंद्र सब कृपा करता है, इंद्र सब देता है, लेकिन उन्होंने मान्यता बदली कि इंद्र कभी आते तो देखा नहीं हमने, पर हमारे को तो प्रत्यक्ष सामने, तब से एक रिवाज बनी है कि जो सामने दे रहा है वो तुम्हारा भगवान है ना, सामने बैठा है। और जब गुरु को इतना हमारा हित करते देखते हैं, इतना हमारे जीवन में सुखों से बढ़ते देखते हैं, तो उसको भी हम भगवान समझने लगते। तो उन्होंने यही विश्वास जगाया कि देखो ये जो सामने, ये जो गोवर्धन जी हैं, ये हमारी कर रहे हैं रक्षा, ये हमारे लिए बादलों को रोकते हैं और पानी बरसाते हैं, ये हमें इतना खनिज देते हैं, ये इतनी वनस्पति देते हैं, ये इतना सारा क्षेत्र इतना देता है। पहले तो गौधन ही होता था सबसे बड़ा, और ब्रज क्षेत्र में तो गाय का पालन ही मुख्य होता था, यदुवंशियों में तो विशेष रूप से। गाय से वो घी, दूध और मक्खन के व्यापार दूर दूर तक होते थे। पहले ये मुख्य मंडी हुआ करती थी, मथुरा, हाथरस, ये सब। हाथरस का घी अभी तक बताते हैं विदेश वहां तक जाता है, दूर दूर तक जाता है। और वो सब घी किससे निकलता है? दूध से निकलता है। ये तो फिर साउथ के क्षेत्र में व्हाइट क्रांति करके उन्होंने दूध का उत्पादन वहां बढ़ाया, महाराष्ट्र के लोगों ने फिर ये बात समझी, ये तो बड़ा अच्छा धन बनाने का साधन है, गौधन, सबसे कदर इसकी और होती है। महाराष्ट्र में तभी तो उतने उसके लिए बोले गोवर्धन। तो अहंकार जब विगलित होता है तो इंद्र की तरह जीवन में बाजी हार जाओगे तुम भी। तू ही तू का दाव लगा करके मनुष्य जीवन की बाजी जीत जाए। तो गुरु भी कहता है कि हम भी अपने अहंकार को जरूर हराएं, मैं ना करें। देखो हम तो देख रहे थे कि सबको बड़ी शक्ति से लोग 15-20-25 दिन से बड़े एक्टिव थे, और कल बड़े प्रेम से सब आराम कर रहे थे। तो इसका मतलब कराने वाला कौन था? कौन चला रहा था? कितने कितने लोगों के कार्य व्यवहार ऐसे होते हैं, 3-3, 4-4 रात तक नहीं ढंग से सोए थे, इतना प्रेशर बढ़ा हुआ था, इतना काम बढ़ा हुआ। लेकिन भगवान ने फिर उसके बाद एक दिन बना दिया कि अहंकार मिटाने के लिए तुमने कुछ नहीं किया, ये तो मैं ही था जो शक्ति रूप में तुम्हारे अंदर से कर रहा था। करण करावन आप मानो उसके कुछ नहीं। और आज का दिन आया है भैया दूज का दिन, ये 5वां और सबसे बड़ा विकार मोह को जीतने के लिए प्रेरणा देने वाला है। सो उल्टा हो गया, उल्टी बुद्धि से पैदा हुए ना। आज के दिन मोह ममता और बढ़ा लेते हैं लोग, जबकि आज का दिन हमें क्या सिखाता है? अपने मोह को जीतना, प्रेम को बढ़ाना अंदर से, वो तुम्हारा प्रेम में बदल जाए। अब तो मोह से उपराम होकर के सच्चे कन्हैया से प्रेम करें, यानी ईश्वर का प्रेम हमारा और बढ़े। तो गुरु मिलता है तो हमको गुरु से, ईश्वर से जोड़ता है, सत्य से जोड़ता है, ये प्रेम हमारे जीवन में बढ़ने लगता है, ये आनंद बढ़ने लगता है। तो कन्हैया से प्रेम करें, सच्चा टीका लगा करके सबके आत्म स्वरूप की महिमा करें। इसलिए ये सुंदर रिवाज बनी कि हम टीका लगाते हैं भाई के। तो बता रहा था कोई कि कैसे यमुना होती है, तो वो कहा करती थी अपने यम से कि कभी तो आया करो, और यम को इतने सारे काम थे, यमराज को। अब ये दोनों जो हैं, ये बुलाती थी यमुना तो वो आ नहीं पाते थे। तो अचानक एक दिन, आज के दिन बताते हैं, यम आकर के यमुना के पास खड़े हुए, उसके घर पर आए। तो उसने बड़े प्रेम से भाव से उनका टीका किया, तब से ये प्रथा बन गई।
बोला बता बहन मैं तेरे को, बोले और कुछ मत दे, बस आज के दिन तू मेरे पास जरूर आ जाना। तब से ये बताते हैं टीका की प्रथा और भाई का बहन किया जाने का। हम्म, की रिवाज बनी हुई है, प्रेम की रिवाज बनी हुई है। तो हम भी देखें अपने जीवन में, मोह को जीत करके प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं संबंधों में, मोह तो नहीं बनाते। तो यम ने भी कहा कि आज के दिन व्रत में तेरे को निर्भय दूंगा, निर्भय पद पर बैठाऊंगा। तो सही अर्थों में तो गुरु होता है जो हमको निर्भय पद पर बैठाता है। भले हम कितना भी, देखो शरीर को ठीक रखना है, प्राणायाम करना चाहिए, सब करना चाहिए, फिर भी कल दादाजी कह रहे थे कि कितना भी हम जतन कर लेंगे, मौत को टाल जरूर लेंगे, लंबी उम्र हो जाएगी, स्वस्थ उम्र हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, लेकिन मौत से बच नहीं सकते, जाएगी जरूर। लेकिन हाँ, आत्मज्ञान आ जाएगा जीवन में तो व्यक्ति मौत को जीत लेता है, खत्म हो जाता। क्योंकि आत्मज्ञान आ गया मतलब क्या है, तुम समझ जाओगे, ज्ञान आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि तू देह नहीं है, तू आत्मा। जब तुम आत्मा हो तो तुम मरोगे। तो इसलिए आत्मज्ञान की महिमा सबसे अधिक बोली गई है, गुरु की, सच्चे गुरु के ज्ञान की महिमा सबसे अधिक। वो समझ में आ जाएगा तो तुझ आत्मा का तो नाश होगा ही नहीं, तो अमर पद को पा जाओगे अपने। तो ये गुरु की बहुत कृपा होती है। तो आओ तो आज के दिन सच्चा टीका लगा करके सबके आत्म स्वरूप की महिमा करें, सबके अंदर जो विराज रहे परमात्मा है, आत्म स्वरूप है, शक्ति है, उसकी महिमा करें। अभी भी हम देख रहे थे कि शरीर पर तो देखो, कब अगर कोई रोग का असर आ गया, ये तो शुक्र करो इतनी अच्छी जगह ऑपरेशन करा लिया जो ये बीमारी का पता लग गया, नहीं तो और कोई छोटे मोटे शहरों में होती तो बहुत दिनों तक तो बीमारी का पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये क्या है, कैसे बीमारी बन गई, कैसे ये बात हो गई। बड़ी शहर होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़ी मशीनरी होती है, तो कम से कम वो फाइन HRCT करके पता तो कर लेते हैं कि देखो, अभी कोविड के इफेक्ट से बता रहे थे भैया अपना कि कैसे वो, फिर जो छोटी छोटी पतली पतली नलियां होती है ना लंग्स में, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई, लेकिन डॉक्टर्स ने समय रहते उसको पकड़ लिया और उसका जो इलाज संभावित होता था करना शुरू कर रहे हैं। समय तो लगेगा ठीक होने में, इसी का शुक्राना करो अंदर में, तो पता है शरीर का, ये तो हमेशा शुक्राना करते रहो उस परमात्मा का कि उसने फिर भी जैसे कैसे चला रहा है, कौन चलावे कौन हिलावे। तुम तो खाना पीना खा के आराम से आंखें बंद करके लेट जाते हो, कि कौन खाना पचा देता है, और ऐसा पचा देता है कि सुबह फालतू का आइटम बाहर, और फिर से जीव शरीर खाने पीने के लिए तैयार हो जाता है, फिर डिमांडिंग हो जाता है, फिर से 9 बजे तक नाश्ता चाहिए। तो कितना शुक्राना करो परमात्मा का, उसकी मशीन कैसे चल रही है, ये नाड़ी में रक्त कौन बहा रहा है, ये कौन बैठ करके हमारे हृदय को चला रहा है, ये कौन बैठ करके सारा ये कारोबार शरीर का चला रहा है। इसलिए जब समझ आने लगती है तो फिर हमारा मोह नहीं रहता है, सबसे क्या होता है प्रेम, और कन्हैया से विशेष प्रेम, परमात्मा से विशेष प्रेम। ये कौन चलाने वाला था, जीवन को कौन आगे बढ़ाने वाला था। तो सच्चा टीका लगा करके सबके आत्म स्वरूप की महिमा करो। फिर जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही लगाएं लड़कों को टीका, तुम भी उनको लगा दो टीका। कौन सा टीका लगाओ, सबको आत्म स्वरूप जानो, उनका सम्मान करो। गले मिलने का भी रिवाज होता है, प्रेम देने का भी रिवाज होता है, हिम्मत देने का भी रिवाज होता है। जो बड़े होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, बड़ों के आगे झुकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये रिवाज बनाए गए हैं इसलिए, मेल मिलाप के लिए। आज के दिन कितने परिवारों में ये परंपरा चलती है, भाई आज के दिन परिवार वाले सब मिलेंगे एक दूसरे से, तो कम से कम ये दिन कुछ ऐसे होते हैं, उस दिन मेल मिलाप तो हो जाता है। नहीं तो ऐसे तो दूर दूरियां होती हैं, कहीं ना कहीं से भाई बहन मिलकर के दौड़ लगाते हैं, फिर माँ बाप के पास आ जाते हैं, फिर
फिर मौका लगा करके चलो चाचा के यहाँ भी मिलने चलते हैं, फिर तभी उनको भी बुला लेते हैं, आज चलो बुआओं को भी बुला लेते हैं। तो ये पहले होता था, सब मिलते थे इसी बहाने, छुट्टी भी होती थी, प्रेम का आदान प्रदान होता था। प्रेम तो आजकल आज तक जैसे सूखता आ रहा है और मोह और प्रबल हो जाता है। अब मोह में क्या हो गया, हम दो हमारे दो हम ही दो, तो ये मोह ऐसे को बिगाड़ खाते करते। फिर कभी कभी तो ये मोह इतना निगोड़ा हो जाता है ना, तो किसी और के लिए अगर पति करे ना, पीछे से कुछ आती है, इतना क्यों कर रहे हो, इतना क्यों कर रहे हो, दुख लगने लगता है लोगों को, क्योंकि मोह है हमें मिले। फिर कंपैरिजन दुनिया में तो लेन देन करो सर दर्द और बन जाता है, हमने इतना किया उनने क्या किया, हम तो इतना करते हैं उससे क्या करते। इसलिए गुरु जब सिखा देता है कुछ लेना ना देना मगन रहना, यहाँ भी इतना समझा रहे हैं, बात मान के चलना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं, सब अपने घर के खा पी करके चलते हैं कि क्या जरूरत होती है। और अगर कुछ ले भी आए अगर गलती से तो यही चुपचाप बांट दिया करो, हमारे लिए सरदर्द मत बनाया, काम नहीं भरना चाहिए, क्या करना हो। तो सही समझ देकर के गुरु ने हम सबको ऐसे ही आत्मा में टिकाने का संकल्प लिया है आज के दिन। तो सफाई में ही राम दिखाई पड़ता है और उजाले में ही दीवालों के जाले दिखाई पड़ते हैं। अतः ज्ञान के उजाले में भीतर के जाले साफ करके अपने राम का स्वागत करें। सफाई करी तो जहां सफाई वहीं खुदाई। अपना ही घर जो अच्छा लगने लगा होगा आपको, दिवाली कितना अच्छा त्योहार है। वही एक थे वो नसीरुद्दीन, अपने घर से बड़े परेशान थे, कैसे भी बेचना है मुझे ये घर, ये अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, ऐसे ऐसे करके बिकवाना चाहते थे। तो बेचने के लिए जब उन्होंने बोला कैसे बिकवाएं, तो किसी ने कहा इस्ताहार दे दो अखबार में, मकान बिक जाएगा। इस्ताहार देने के लिए उन्होंने एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को बुलाया, तो ठीक है हम आपके मकान का एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। दूसरे वो अखबार पढ़ रहे थे, उसमें ऐड आया था, भाई एक मकान बिका हुआ है, वो समुद्र के किनारे है, चारों तरफ की खुली हवाएं आती हैं, इतनी सुंदर रोशनी मिलती है, घर के हर कमरे में प्रकाश आता है, सब इतना अच्छा है, आसपास इतनी हरियाली है, इतनी सबके इस तरह बरगद के आंगन में बरगद का नीम का पेड़ खड़ा हुआ, इतनी तारीफें लिख दी थी उसने। कहते हैं ये मैं बेचने जा रहा हूँ, इतना अच्छा मकान है। मैंने कहा कैंसिल प्रोग्राम, अब नहीं बेचना मुझे। तो बस समझ में आ गई इनको। तो यहाँ भी गुरु जो हम अज्ञान के कारण अपने गलत ख्याल के कारण चीजों से उलझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, गुरु आता है तो ऐसी सफाई करवाता है हमारे मन की, हमारे जीवन की, इतना अच्छा कर देता है, कहता है ये इनसे हम परेशान हो रहे थे, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत दुखी कर रहे थे, बहुत बहुत अच्छे हैं। तो दुखी हम अपने ख्याल से तो हो रहे थे, इच्छा से तो हो रहे थे, हम ही नहीं चंगे। तो दिवाली के बाद अपना घर सबको अच्छा लगने लगा होगा, और सुंदर बना लेते हैं लोग। अच्छी बात है, आजकल तो ये कितने हम देखते हैं, कितने सुंदर सफेद सफेद सबके, ज्यादातर सबकी रसोई भी आजकल कैसी हो गई, व्हाइट मार्बलिंग, एक कूड़ा नहीं दिखाई देता रसोई में, काम ऐसे होने लगे हैं, सुंदर सजने लगे हैं हर घर में। मजा आया ना इस बार घर में, बढ़िया मंदिर सजाया हुआ होगा। तो समझना इस बात को कि जब सफाई दी है तभी राम दिखाई पड़ा है। अगर गंदगी होती है तो फिर वहां बंदगी नहीं होती। ऐसे जीवन में भी जब तक गंदगी रहेगी ना, बंदगी नहीं कर पाओगे। इसको भी साफ करने के लिए तुम्हें सबसे मन अपना साफ करना पड़ेगा। तो साफ कर लोगे तो राम दिखाई देगा, और उजाले में ही दीवार के जाले दिखाई देते। कल मैंने देखा, लेकिन मैंने कहा भाई दिवाली थी, कम से कम कुछ नहीं तो एक झाड़ू लगा लेता, सारे जाले तो हटा लेता। और उस बेचारे के अंदर में इतनी माया कि वो काम करने का लगा पड़ा था, उसे दिखे ही नहीं, तो फुर्सत ही नहीं। बोले कोई बात नहीं भैया, हम लोग लोग तो सजाते हैं, पुताई वताई करवाते कराते, वो तो छोड़, तो जाले तक नहीं हटा रहा, पल्ली तक नहीं बदलना चाह रहा।
ऐसे ऐसे लद्दड़राम होते हैं, तो कहाँ दिखाई देंगे इनको। तो ज्ञान के उजाले में जब आते हैं तो भीतर के जाले हमें दिखाई देते हैं। तो सत्संग में आके बैठे, यहाँ लगन रखी, तभी तो दिखाई पड़े अंदर के जाले। कह रही ये तो हमारे राग द्वेष हैं, ये तो तेरा मेरे हैं। सीखो, वचन संभाल के बोलना सीखो। तुम्हारे वचनों से कोई तुम्हारी तरफ खींचे, तुम तो देखते ज्यादातर लोग तुमसे दुखी होकर के दूर हो जाते हैं, परेशान होकर दूर हो जाते हैं, शब्दों का चयन सही नहीं कर पाते, भावों को अच्छा नहीं रख पाते। कोशिश करो, सजाओ अपने जीवन को, और नहीं तो बाद में एक कुंठा अंदर भर जाती है। सब मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे ऐसे खुद ही ऐसे बोलने वालों को हम समझाते हैं कि खुद के व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं। वैसे बहुत डायलॉगबाजी करते हैं ना जीवन में, सबके लिए ऐसे सोचते हैं, हम ही नहीं चंगे। अरे समझ में आई है ये बात? अभी तक नहीं आ पाई? 3 साल से बैठे हुए हैं। दुनिया में क्या था, घर गड़बड़ कहाँ थी? अभी दिल से सबकी सेवा करो, प्रेम करो, अपने को अच्छा बनो। उसके लिए तो मैं फिर साड़ी बांध के खड़ा होना पड़ा होगा। उस दिन हम देख रहे थे कि वो बेचारी करवा चौथ पर तो पूजा अच्छी हुई थी, लेकिन दूसरे दिन ही से सुबह उसे झाड़ू लेकर के खड़ा कर दिया था कि हो गई कल तक पूजा, हम लोगों से सफाई करने में लगो, लगाओ झाड़ू। तो ध्यान रखना, अपने घर की रंगाई पुताई करते हैं तो शान है, और दूसरों के घर की रंगाई पुताई कर रहे हो तो क्या बोली जाएगी? कोई मजदूरी है क्या, मजबूरी है तुम्हारी? तो जब तक तुम अपनी सफाई में लगे हुए हो तब तक तो तुम्हारी शान बोली जाती है, और जब टीका टिप्पणी में लग गए, दूसरों की सफाई में चक्कर में पड़ गए कि इसकी ऐसी है, जे ऐसी है, जे ऐसे है, जे ऐसे है, तो तुमने क्या कर लिया? अपनी उलझने बढ़ा ली। तो इतना अच्छा मौका मिला, गुरु करा अपना मूल पहचान, अपनी सफाई करो। अपने पर्स में हाथ डालते हो तो क्या कहलाते हो? साहूकार। और नहीं कोई बात नहीं, पड़ोस पड़ोस वाले के पर्स में हाथ डाल लेते हैं तो क्या कहलाए यार वो? हो जाती है लोगों से कभी कभी फालतू की बात करते हैं, इसलिए बचना चाहिए। किसी का पर्स, किसी की पर्सनल डायरी, किसी का ये, कभी ऐसे ऐसे भी ये तो मन की व्यर्थ के होते हैं, अंदर के भ्रम भ्रम होते हैं। क्या लिखा है, क्या लिख रही है, क्या करे, क्यों देख रहे हो? किसी की पर्स की जिप तुमने क्यों खोली? नहीं नहीं ऐसी देख रही, क्यों देख रही, तुम्हें हक क्या है देखने का? क्या उसने बोला था कि मेरे पर्स में से कुछ लेकर आओ? बोला था? किसी के पर्सनल रूम में भी बहुत सोच समझ के जाना चाहिए, तो वो खुद ना बुलाए, ध्यान रखना चाहिए, ऐसे आचरण होने चाहिए। कितनी भी फैमिलियरिटी में आ जाओ तुम किसी के साथ, तब भी इवन हस्बैंड को भी नहीं कहा जाता है कि नहीं वो पर्सनल उसके पर्स को खोल के देखे, पूछ के देख रहा है तो ठीक है, वो अलग बात है, वो अपनी तरफ से ही सच्चाई से चले, वो अपनी तरफ से बोल देना निकालना मेरे पर्स से चाबी निकाल देना, मोबाइल देना। हालांकि एडिकेट्स में नहीं आता है कि कोई दूसरा अपने आप करे ऐसा, तो नहीं करना चाहिए। किसी के भी जीवन में तुम क्यों झांक रहे हो? तुम्हें किसने हक दिया है?
तो हम देखते हैं सत्संगी ऐसी हरकतें करते हैं ना, फिर वो कभी किसी का दिल नहीं जीत पाते। तो सही तरीके से चलते हैं, तो अपना उद्धार करो। अपने अपने घर की छत का ही कूड़ा साफ करने में सालों लग रहे हैं, तो अभी तक दूसरों की गंदगी देख रही है। वो गाय कह रही थी, देख गाय 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 से एक भैंस कह रही थी, तेरी पूंछ काली, तेरी पूंछ का कमबख्त पूरी काली थी खुद, पर फिर भी गाय से क्या कह रही थी, इसकी पूंछ काली, इसकी पूंछ काली। कितनी बार गुरुजी ने समझा दिया, एक उंगली तुम किसी की तरफ उठा रहे हो तो 3 उंगली अपने आप क्या कर रही है, तुम्हारी तरफ मुड़ करके कह रही है 3 गुने तुम हो, पहले अपने को देख लो, पहले तुम कैसे। इसलिए जो ज्ञान की सही समझ रखता है वो कभी कदाचित किसी पर भी, पहले देखो किसी का इतना प्रेम है। अब प्रेम होगा तो हम तो देखते हैं, प्रेम में तो हम लोग कुछ लाते थे तो पहले गुरु को अपने आप ही पहनाते थे, अपने आप अर्पण। प्रेम है नहीं उसको अभी तुमसे, समर्पण उसका है नहीं। आज गुरु के तो आगे लोग समर्पित होते हैं, फिर तो चलो आप किसी की चीज ले सकते हो। ये तो हमारे यहाँ बोला नहीं, कभी किसी की चीज नहीं उठानी। हक पर आया नान का, वो सुअर उसका है, किसी के हक पर आंख नहीं रखनी। कभी ऐसे आचरण नहीं होने चाहिए। तो बोला कि आचरण से ज्यादा, बोले ज्ञान से भी ज्यादा अधिक आचरण का महत्व है जीवन में। आचरण अगर सही नहीं हुआ तो तुम्हारा ज्ञान ध्यान सब बेकार हो जाए। इसलिए हमेशा सावधान होकर चलना, कोशिश करो। कल को तुमने किसी से कुछ मांगा, वो उसने नहीं दिया, तो मन खराब कर लोगे। तो फिर वही देखोगे कि अरे देखो हम गए, हमने टमाटर मांगे उससे, उसने टमाटर नहीं दिए, और हम तो उसे सब दे देते हैं। फिर ये अहंकार ये भी करोगे, हम तो सब दे देते हैं। हमारे पास तो जब भी आती है हम जो भी मांगती देते। तो पड़ोसन थी, आई एक दिन, बताओ गीता मान से बोली कि आप बताइए कैसे हैं, वैसे तो सत्संगी बनते हैं, वैसे तो ये बनते हैं, मेरी खास सहेली है मेरी ये। बोले हुआ क्या? बोले कल मैं गई उसके घर पर, ऐसे तो हमारा मेल मिलाप इतना है, मैं गई आना करके मैंने फ्रिज खोल के देख लिया, टमाटर रखे हुए थे 4 उसमें। मैंने कि बहन जरा टमाटर दे दे, आज जरा कोई खास गेस्ट आ रहे हैं। तो मना कर दिया उसने। और जब तब देखो हमारे घर में आके खड़ी हुई आती है, दूध दे दो, चीनी दे दो, ये दे दो। हम तो देते रहते हैं, हम तो कोई मना नहीं करते। और वो देखो ऐसे निकली। गीता मान ने कहा, बोले देखो तुम्हारी सोच कैसी है, तुम इतना भी नहीं सोच पा रही, हो सकता है टमाटर की उसको भी जरूरत हो, उसने अभी कोई प्रोग्राम सोच रखा हो, इसलिए उसके मुख से ना निकले। अब तुम्हारा मन क्यों बिगड़ गया? क्योंकि तुमने देख लिए इसके पास है, मन खराब कर लिया। तो जब जब भी हम लेने देने में पड़े रहेंगे ना, तो फिर किसी ना किसी बात में क्या करेंगे, मन खराब कर लेंगे। हमने पूछा, इन्होंने माना नहीं, इसने किया नहीं, इसने ऐसे नहीं किया। इसलिए ज्ञान के बाद सावधान रहो। गुरु जी कहते हैं बहुत ऐसे बनो अंदर से कर्मों में इतने सुजाग, जो केवल अपने हक प्रारब्ध का है, केवल वो उसी पर ही हक रखना चाहिए, किसी पर भी नहीं। वो लड़की वैसे इतनी प्राणों से प्यारी थी, इकलौती लड़की थी, सब कुछ उसका था, लेकिन उसकी एक आदत, शादी के बाद जब आती थी मायके, पापा ये चीज बहुत अच्छी लग रही, मैं ले जाऊं? कभी कभी तो कहते पिताजी ले जा बेटा ले जा, चल तेरे लिए तो सब कुछ है, आगे पीछे तेरे को ही देना। अब हर चीज पे उसकी ऐसी नीयत बन गई कि जब भी आती थी ये चीज बहुत अच्छी, ये ले जाऊं अपने घर ले जाऊं। एक दिन नटराज की मूर्ति पिताजी कहीं से लाए थे, अब वो लाए तो उसको वो भी अच्छी लगी, मैं ये ले जाऊं? पता उस दिन एक अलग मूड में थे, भाई भाई भिखमंगी नहीं, जब देखो मांगती रहती है, तेरे पति कुछ नहीं खरीद के ला के देता तेरे को, जब देखो तो यहाँ से उठा उठा के ले आती है। अब तो ऐसे मुंह फुला के बैठ गई वो। पति बोले क्या बात है भाई, दो तू जा नहीं रही आज? मैं नहीं जाऊंगी अब। मैं नहीं मेरे पापा ने ऐसे कह दिया। पति होशियार था, वो समझ गया। अरे बात बता, पहले मुझे पूरी बात बताई। बोले देख तो कितनी बेवकूफ है, जब तक वो देते रहे तब तक बहुत अच्छे रहे,
आज मना कर दिया, खराब हो गया तेरे लिए। गुरु से इतना लेते रहते हैं, करते रहते हैं, वो नहीं दिखता। गुरु कभी किसी चीज पे तुम्हारी आंख रख दे तो ऐसे मन में कर्म बनाएंगे बैठकर। तो इस मन की निर्लज्जता को पहचानो। कल हम लोग स्तुति पढ़ रहे थे गुरुदेव की, उसमें लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की। निर्लज्जता ही होती है अंदर में। इसलिए प्रेम अगर हो तभी कुछ कार्य करना, कहीं पर प्रेम बढ़ाना अपने जीवन। प्रेम नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं धोखा खा जाओ। तो ध्यान रखना, ये अपनी सफाई करना वो ज्यादा अच्छा काम है, दूसरे की नुक्ताचीनी नहीं करना। देखूं अगर कमियां तो खुद में हजार देखूं कि गुरु मेरी ऐसी निगाह बना दे या मैं किसी और के दोष ना देखूं। जैसे जैसे इसमें हमारी सफाई हो जाती है तो दिवाली फिर अच्छी हो जाती है। तो घट घट की सफाई और जगमग प्रकाश व्यवस्था का आकर्षण जीव नहीं भगवान को भी आकर्षित करता है। तो अपने घट की सफाई कर लेते हैं तो परमात्मा फिर आकर्षित होता है। पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर ने इतनी सुंदर ये भाव लिखे हैं, कबीरा मन निर्मल भया। कैसा? जैसे गंगा नीर। कबीर ने अपने लिए गारंटी ली कि आज मैंने अपने मन को इतना निर्मल कर लिया है, इतना शुद्ध कर लिया है, मेरे अंदर किसी के लिए बैर नहीं है, किसी के लिए विरोध नहीं है, किसी से कोई मांग नहीं है, किसी से कोई चाह नहीं है, किसी से कोई राग नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। मेरा मन इतना निर्मल है। तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। फिर बड़े खुनकी से कहते हैं, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब तो हरि मेरे पीछे आता है। वो पूछता है कैसे हो कबीर, कहाँ जा रहे हो कबीर, क्या कर रहे हो कबीर, वो पूछता है। तो तुम भी अपने को ऐसा बनाओ, ये गुरु की कृपा होती है। अपने मन को कैसा बनाओ? इतना निर्मल, किसी के दोष देखने वाला नहीं, खराबी देखने वाला नहीं। जब ऐसा हो जाता है मन हमारा तो देखो खुद ईश्वर हमारे लिए आकर्षित होता है। एक बाहर का घर सजा लेते हैं तो लोग बड़ी रौनक देखते हैं, उसको अच्छा लगता है, और अंदर का मन सज जाएगा तो कितनी रौनक लगेगी सोचो। शुद्ध अंतःकरण वाले घट में प्रकट होने से भगवान भी अपने को नहीं रोक पाते हैं। जहां भगवान है वहां रिद्धि सिद्धि दासी बन करके रहती हैं। जहां भी भगवान आते हैं रहते हैं तो वहां रिद्धि सिद्धियां अपने आप कैसे रहती हैं? दासी बन करके कार्य करती हैं। गणेश बुद्धि विवेक के देवता हैं। लक्ष्मी को बुद्धि विवेक की साथ खर्च करना, तभी समृद्धि माना सब ओर से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक वृद्धि होगी तुम्हारी। इसलिए लक्ष्मी जी के संग गणेश जी को बैठाया गया। इनका उपयोग कैसे करना? रिद्धि सिद्धि के साथ, बुद्धि विवेक के साथ। इसलिए लक्ष्मी को गिनती के भाव से प्रयोग मत करो, विनती के भाव से प्रयोग करो। शुक्र है सेवा के लिए भगवान ने दी। अच्छे देखो देखो कैसे होते हैं एयर होस्टेसेस। वैसे तो पूरे हेलीकॉप्टर पर उनका कमांड होता है, उन्हीं के अंडर में होता है, लेकिन फिर भी वो किस अदा से, किस भाव से वो तुम्हारे पास आती है। और कोई सेवा? जी सर, क्या चाहिए सर, थैंक यू सर। तो ऐसे जब हम अपने घर में इस भाव से रहते हैं कि इन सब की सेवा के लिए पैसा आया है, ना कि इस भाव से कि मैं लेके आया हूं कमा के। किस भाव से रहते हैं? मुझे भगवान ने पोस्टमैन बनाया है जो इन सब की प्रारब्ध लेकर के आता हूं। तो ये होता है विनती का भाव। तो जहां भी हम रहे हैं, जिनके बीच में रहे, एक विनती का भाव होता है, एक गिनती का भाव होता है। इतना खर्च हो रहा है, इतना कर दिया, मैं ही करता हूँ, दूसरे नहीं करते, ये गिनती का भाव होता है। गिन गिन करके तो ये वाला सूंघ सूंघ के प्रेम किया तो क्या प्रेम किया। एक विनती का भाव, अपना ले ज्ञानी मुझे अपना ले, ब्रह्म ज्ञानी अपनी सेवा में ले ले, ये विनती का भाव। हालांकि उसके लिए हम देखते हैं ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो वो अगर कोई सेवा बोल रहा है तो ये तुम्हारे को लगना चाहिए मेरे पर बड़ी कृपा हो रही है।
गिनना नहीं चाहिए हमको बस। तो हम सब विनती का भाव होना चाहिए। करोड़पति को रोडपति बनते हुए फिर देर नहीं लगती, इसलिए धन तेरा तेरा करते हुए ही सच्ची दिवाली धनतेरस से लेकर के सारी बनाए। सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, हाथ तगड़ी पसेरा। सो हैप्पी दिवाली।